क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 में बताया लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, यानी इशू प्राइस हो गई 100 + 5 105। पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर विच वर अलॉटेड। तो 18,000 शेयर से एंट्री होगी क्योंकि हमें इशू किए थे 20,000 और एप्लीकेशन आई 18,000, तो पूरा क्वेश्चन 18,000 से होगा। एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 50 की है, फर्स्ट कॉल बचा हुआ, तो टोटल जहां तक 75 हो गया और टोटल 105 लाना है तो 30। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि प्रीमियम कहाँ है। प्रीमियम तो है, तो जब क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं बताया होता तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है, ये याद रखें। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, ये थ्योरी में भी बताया था और न्यूमेरिकली भी हम 2-3 बार कर चुके हैं पहले भी। उसके बाद बताया है कि ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स। 300 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट का पैसा यानी कितना 15,000 नहीं आया और फर्स्ट कॉल का पैसा यानी कितना 9,000 नहीं आया। These shares were forfeited, ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। और इस क्वेश्चन में अलग चीज ये है कि 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। शेयर्स 200 ही रीइश्यू हुए हैं, तो इसका इफेक्ट रीइश्यू पे और लास्ट एंट्री पे पड़ेगा। तो इस वजह से अभी फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम पहले करते आए हैं करेंगे। जब रीइश्यू की एंट्री करेंगे तो 300 रीइश्यू नहीं होंगे, इस बार 200 होंगे और इसका इफेक्ट लास्ट एंट्री पे भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो हम बाद में डिस्कस, जब क्वेश्चन शुरू यानी जब एंट्री आएगी तब करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 18,000 into 25, 4,50,000 being application money received। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक चीज और है, जिस क्वेश्चन में डेट्स दिए उसमें डेट्स लिखना जरूरी है। डेट का फॉर्मेट, डेट नहीं दिए तब भी डेट का फॉर्मेट बनाना जरूरी है। कई बच्चे यहाँ पर 18,000 into 25, 18,000 into 5 लिखते हैं, वो गलत नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन ये चीजें तो आप लिख देते हैं जिसके बगैर काम चल रहा है। लेकिन आप लोग, कई लोग जनरल नरेशन नहीं लिख रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा हुआ है, नरेशन नहीं लिख रहे हो, यानी जो नहीं लिखना है वो तो लिख रहे हो, एक्स्ट्रा लिख रहे हो, और जो जरूरी लिखना है वो नहीं लिख रहे हो। तो बिना नरेशन के प्लीज क्वेश्चन ना करें। अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट 18,000 into 50, 18,000 into 45, 18,000 into 5। 18,000 into 50 कर लेते हैं पहले, तो ये 9 लाख आ जाएगा। इंटू 45 थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इंटू 5 कर लो। 5 करने में कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से 0 कम कर देना है क्योंकि 50 और 5 है, और बाकी बचा नंबर आपको शेयर कैपिटल में लिख देना है। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, सब पैसे नहीं दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share allotment,
शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट 9 लाख। कॉल इन एरियर में देखो अलॉटमेंट में कितना है 15,000 और डिफरेंस जो है 8,85,000 बैंक में। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर। एक चीज और है, इनकी नरेशन थोड़ी बड़ी और अलग है, तो अगर आप लिखोगे भी नहीं तो आपको याद भी नहीं रहेंगी कि इसमें नरेशंस क्या थी। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करो। एक ही कॉल है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ। अब अमाउंट 18,000 इंटू 30 5,40,000 बीइंग फर्स्ट कॉल में ड्यू। क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं, तो कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, कॉल्स इन एरियर्स टेबल में से देख ले, और बाकी बची अमाउंट 5,31,000 बैंक में आ जाएगी। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स। अब शेयर फॉरफिट करने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर सारे फॉरफिट नहीं किए जाते, ये भी ध्यान रखना है, जैसे इसमें सारे रीइश्यू नहीं हो रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, तो क्या प्रीमियम आएगा? तो प्रीमियम के नीचे देखो कट लगा हुआ है, यानी प्रीमियम आएगा। प्रीमियम के नीचे टिक लगा होगा तो प्रीमियम नहीं आएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। बीइंग 300 shares forfeited। अमाउंट शेयर कैपिटल में यहां फॉरफिट कर रहे हैं, जोड़ो 30 प्लस 45 प्लस 25 100 आ गया। 300 इंटू 100 30,000। फाइनल कॉल के बाद अगर शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो कैपिटल में इंटू फेस वैल्यू आता है। प्रीमियम जिसका भी कट लगा है 5, 300 इंटू 5 1500। कॉल्स इन एरियर्स 15,000 प्लस 9 24,000। अब निकालो ये कितना आएगा 7,500। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ये शेयर जो इशू कर दिए गए फुली पेड 75 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़कर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग 200 शेयर्स forfeited, सॉरी रीइशूड। रीइशू सिर्फ 200 शेयर्स हो रहे हैं, तो ये एंट्री 200 शेयर्स की है। अब अमाउंट कैसे आएगी? शेयर कैपिटल और दो अमाउंट दे रखी हैं, एक शेयर कैपिटल की होगी, एक बैंक की। अब कौन सी कैपिटल की? दो अमाउंट तो दिख ही नहीं रही, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि एक जगह फुल अगर लिख दिया जाए तो वो अमाउंट ही हो जाती है। फुली पेड, पेड जिसके साथ लिखा है या कॉल्ड लिखा है, फुली कॉल्ड या फुली पेड, वो कैपिटल की अमाउंट है। तो फुल का मतलब हुआ 100, हमेशा फेस वैल्यू, तो कैपिटल में इंटू 100 आ जाएगा। बैंक में इंटू 75, क्योंकि दो ही तो नंबर है, और जो डिफरेंस है डेबिट में है वो फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंट्री करोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नॉर्मली हम इसमें से इसे माइनस करके लिख देते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो आपको अमाउंट दिखाई दे रही है 7500, ये 300 शेयर्स की है, और हमने जो रीइशू करे हैं वो 200 करे हैं, तो ये अमाउंट 200 की है।
तो 300 में से 200 की अमाउंट माइनस नहीं कर सकते हैं। वो जो 100 शेयर हमने री इशू नहीं करे हैं उसकी अमाउंट को हम टच नहीं कर सकते। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि इस 7500 में से 200 शेयर्स की अमाउंट कितनी है। तो ये कितने शेयर्स की अमाउंट है? 300, सॉरी ये 7500 जो है वो 300 शेयर्स की अमाउंट है। इसमें थोड़ी सी मैथ्स लग रही है। अब एक शेयर की अमाउंट कितनी होगी? 7500 अपॉन 300। हमें कितने शेयर्स की अमाउंट चाहिए? 200 की। एग्जाम में ये 3 चीजें लिखने का टाइम नहीं होता है। जितने शेयर्स की अमाउंट है उससे डिवाइड कर दो और जितने शेयर्स की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। और हमेशा नीचे वाला नंबर ज्यादा होगा यहाँ पे और ऊपर वाला नंबर कम, क्योंकि हमने जितने फोरफिट करे हो उससे ज्यादा तो रीइशू हो ही नहीं सकते। ये दोनों में से हमेशा ज्यादा वाले नंबर से डिवाइड करना है और कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई। इसे निकालोगे तो आएगा 5000। इसमें से हम ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे जो भी होगी, माइनस 5000। कितना आ गया? नील। तो लास्ट एंट्री में अमाउंट NIL लिख देना या डैश लगा देना। एंट्री जरूर लिखना। एंट्री नहीं लिखोगे तो ये आएगा कि आपको वो एंट्री मालूम ही नहीं थी करनी है। तो एंट्री लिखकर फॉरवर्डेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व डैश लगा दोगे। डैश अगर यहाँ पर 4000 होता तो 5 माइनस 4 यहाँ की अमाउंट, ये बाई चांस की बात है कि ये भी 5 है और ये भी 5 आ गया, यानी हमने जितना डिस्काउंट दे सकते थे उतना डिस्काउंट इसको दे दिया, तभी कैपिटल रिजर्व में 0 आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी एक और नई चीज जुड़ गई है आपकी आज से इस क्वेश्चन से।